अगर कुछ इस तरीके से पढ़ें कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये आंकड़े झूठे हैं, ये वादे किताबी हैं, तुम्हारा पेन चांदी का, तुम्हारा सूट सोने का, मगर किसानों के घर में आज भी फूटी रकाबी है। ये पंक्तियां मोदी सरकार के किसानों के प्रति रवैये को चरितार्थ करती है। बीते 10 साल में मोदी सरकार ने जो किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया है, उसकी एक लंबी कहानी है। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। सरकार ने आते ही जो किसानों के खिलाफ एक के बाद एक निर्णय लिए, उससे ये कहावत न सिर्फ चरितार्थ हुई, अपितु 75 करोड़ किसानों के मन में अंकित हो गई कि किसान विरोधी नरेंद्र मोदी। सत्ता में आते ही सबसे पहला निर्णय मोदी सरकार ने लिया कि किसानों को जो 150 रुपए का बोनस धान और गेहूं पर प्रांत की सरकारें दिया करती थी समर्थन मूल्य के ऊपर, वो जून 14 में एक आदेश जारी करके सभी राज्यों को कह दिया कि अगर ये बोनस आपने देना जारी रखा तो हम आपका समर्थन मूल्य पर से अनाज खरीदना बंद कर देंगे। दूसरा निर्णय लिया दिसंबर 2014 में, जब एक के बाद एक अध्यादेश लेकर आए किसानों की भूमि के उचित मुआवजा कानून, जो कांग्रेस पार्टी ने, मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी ने सभी राजनीतिक दलों की सहमति से बनाया था, उसको रोकने के लिए 3 अध्यादेश लेकर आए। उसके बाद 6 फरवरी 2015 को सर्वोच्च अदालत में एक शपथ पत्र दिया और यह कहा कि अगर किसानों को लागत का 50% ऊपर समर्थन मूल्य दिया तो बाजार डिस्टॉर्ट हो जाएगा। अर्थात व्यापारियों के साथ मोदी सरकार खड़ी हो गई और इस बात से साफ इनकार कर दिया कि वो 50% समर्थन मूल्य कॉस्ट के ऊपर देने को तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बरेली की रैली में 28 फरवरी 2016 को एक घोषणा की कि 2022 तक किसान साथियों आपकी आय 2 गुनी कर दूंगा। मगर पता लगता है कि 10 वर्षों में एनएसएसओ बताता है कि किसान की आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन रह गई है और 74,000 रुपए का औसत कर्ज किसानों पर देश भर में हो गया। फरवरी 2016 में ही खरीफ सीजन में सीहोर में प्रधानमंत्री जी ने एक रैली को संबोधित किया और कहा कि विश्व की सबसे अच्छी फसल बीमा योजना में किसान भाइयों के लिए लेकर आ रहा हूं। उसका हश्र यह हुआ कि आज निजी कंपनियों ने 64,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। किसानों को तो उसका लाभ नहीं मिला, मगर निजी कंपनी मुनाफा योजना बनकर यह योजना रह गई। फिर हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड के समय आपदा को अवसर में तब्दील करना है, तो अपने मुट्ठी भर धन्ना सेठ दोस्तों के लिए 2020 में फिर अध्यादेश लेकर आए और कृषि के क्रूर काले कानून लेकर आए गए। अब आज पता लगता है कि वो क्रूर काले कानून, नीति आयोग में उसका मसौदा एक अमीरी उद्योगपति भारतीय मूल के शरद मराठे, उन्होंने ये प्रस्ताव दिया था, जिसको ये कृषि के क्रूर काले कानून के रूप में लेकर आए। मोदी सरकार ने बीते 10 साल में 25,000 रुपए हेक्टेयर खेती की लागत बढ़ा दी। वो लागत बढ़ाई खाद पर, कीटनाशक पर, ट्रैक्टर पार्ट्स पर, हार्वेस्टर पर, इन पर 12 से 18% तक जीएसटी लगा दिया गया। डीजल की कीमत बेतहाशा बढ़ा दी तो इनपुट कॉस्ट 25,000 रुपए बढ़ गई। एक चौंकाने वाला खुलासा हाल ही में हुआ है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है 69 नंबर की, उस रिपोर्ट में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि नरेंद्र तोमर साहब, जो तत्कालीन कृषि मंत्री थे, वो नरेंद्र मोदी जी को 2017 से चिट्ठी लिख रहे हैं कि आप एग्रीकल्चर इनपुट्स पर, अर्थात कृषि यंत्रों पर, मशीनों पर, ट्रैक्टर्स पर, ट्रैक्टर पार्ट्स पर, हार्वेस्टर पर से जीएसटी रेशनलाइज कीजिए या हटा दीजिए।
और ये कहते हैं वो उस कमेटी के सम्मुख कि मोदी सरकार ने हमारी एक नहीं सुनी। तो कमेटी ने रिप्लाई में ये कहा है कि हम मानने को तैयार नहीं है कि 2017 से आप कह रहे हैं और मोदी सरकार इसका संज्ञान नहीं ले रही। आज विशेष रूप से इस पत्रकार वार्ता को जब हम संबोधित कर रहे हैं तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि रबी सीजन 2025-26 के लिए मोदी सरकार ने समर्थन मूल्य की घोषणा की है। न पर्याप्त खरीदी की जाती है, न उचित दाम दिए जाते हैं, न समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी का इंतजाम किया जाता है। मोदी सरकार ने किसानों के पीठ पर लाठी और पेट पर लात 10 वर्षों तक मारी। तो ये रबी सीजन 2025-26 के लिए जब समर्थन मूल्य की घोषणा की तो अब एक तुलनात्मक अध्ययन हम आपको देते हैं, जुमलानाथन समिति का एमएसपी और स्वामीनाथन समिति का एमएसपी। जुमलानाथन समिति ने 2.4 से 7% तक इस बार समर्थन मूल्य रबी सीजन का बढ़ाया है। गेहूं के लिए जो जुमलानाथन समिति है उसने 2425 रुपए की घोषणा की है, जबकि स्वामीनाथन के अनुसार स्वामीनाथन कमेटी ने क्या सिफारिश की थी, मोदी सरकार जो देती है वो A2+FL, अर्थात A2 का अर्थ हुआ कि जो बेसिक इनपुट कॉस्ट है, खाद हो गया, बीज हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गया, FL अर्थात फैमिली लेबर। और स्वामीनाथन जी ने कहा था इसमें C2 अर्थात इन दोनों के अलावा रेंट भी लैंड का ऐड करें तो मिनिमम सपोर्ट, न्यूनतम समर्थन मूल्य बनता है, वो भी लाभकारी मूल्य नहीं बनता है। तो गेहूं पर 2425 जुमलानाथन समिति की सिफारिश है जो स्वीकार की कैबिनेट ने, और स्वामीनाथन 2580 रुपए, जो का 1980 रुपए इन्होंने घोषित किया है, स्वामीनाथन के अनुसार वो 2605 रुपए होता है। चना का 5650 है और स्वामीनाथन का 6993 रुपए।